Hello dear students, welcome back. Today we will discuss exercise 1.2 of NCERT 11th class maths. Okay, let's start. Exercise 1.2. In exercise 1.2, first question is which of the following are the example of null sets? फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट हैं. इन चारों पार्ट में हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से नल सेट्स हैं या दिए गए सेट्स में से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं. जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे. सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. अगर हम देखें ध्यान से कि ओड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, मींस इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है. तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, जो फर्स्ट सेट दिया गया है वो है हमारा नल सेट, बिकॉज देयर इज नो एनी ओड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. सेकेंड पार्ट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. सेकेंड पार्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अब हमें पता है कि एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि है हमारा 2. तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आया 2, इसलिए ये सेट हमारा नल सेट नहीं होगा. थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट हमारा एक्स इज सच दैट एक्स नेचुरल नंबर. इसको एक बार हम लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर and x is less than 5 and x is greater than 7. ओके, इसमें बोला गया है कि x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 5 से छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है. अब एक बात सोचें कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो. हमें पता है ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, इसलिए ये भी क्या होगा, नल सेट होगा, और वी कैन से दैट एम्प्टी सेट होगा. हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की. y such that y is a point common to any two parallel lines. दो पैरेलल लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं सेट के अंदर, लेकिन हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती इट मींस दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट. इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा फोर्थ पार्ट में जो सेट दिया गया है नल सेट होगा. तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का. अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का. सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. मींस इसमें हमें जो दिए गए पार्ट्स हैं इसमें देखना है कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है. बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. एक्सरसाइज 1.2 की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. अब हमें पता है एक मंथ में एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए ये एक फिक्स नंबर है, इसलिए क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की. इसमें हमें दिया गया है एक सेट जो किस प्रकार से 1 2 3 एंड सो ऑन, मींस नेचुरल नंबर का एक सेट है. अब इसमें सो ऑन यहां पे रिप्रेजेंट करता है कि ये इनफिनिटी तक जाएगा, मींस ये इनफाइनाइट सेट होगा. ठीक है. हम बात करें थर्ड पार्ट की. 1 2 3, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 एंड सो ऑन, 99 एंड 100. तो हम देख सकते हैं ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसकी लिमिट 100 तक है. 1 to 100 हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, हम लिस्ट भी कर सकते हैं. देखो लिस्ट किया गया है, 1 से 100 तक ही है ये इसके अंदर एलिमेंट्स, इसलिए क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. इसके बाद हम बात करें फोर्थ पार्ट की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट की. इसे बोलता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. 100 से बड़े सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट की हम बात कर रहे हैं. तो अब 100 से बड़े कौन कौन से होंगे, सभी होंगे. 101 2 3 4 5 1000 10,000 लाख, मींस ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है.
मीन्स हम इसके सभी एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते, सभी एलिमेंट्स को काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इज इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ओके, ये होगा हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि हम 99 से लेस जो भी प्राइम नंबर्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, थर्ड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बताना है कि दिए गए सेट्स में से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है। जैसे हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस हैं उनका सेट, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, तो ये सेट होगा हमारा इनफाइनाइट, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस आर वाई एक्सिस एंड दिस आर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बात करें सेकंड पार्ट की, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये होगा हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, तो ये फिक्स्ड नंबर है, इसलिए फाइनाइट सेट होगा। बात करते हैं थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 की बात की गई है थर्ड पार्ट में। अब 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, जैसे हम लिखना चाहें तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, तो ये होगा हमारा फाइनाइट सेट, इसलिए ये सेट हमारा होगा फाइनाइट सेट। हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 की फिफ्थ पार्ट की, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स की संख्या, तो ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज वी कैन draw infinite number of circles passing through origin like this, right? तो origin से पास होने वाले सर्कल की संख्या होगी इनफाइनाइट, इसलिए सेट भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि हर पार्ट में दो सेट दिए गए हैं, ए एंड बी, वो इक्वल है या नहीं। तो हम देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की, इसमें a इज इक्वल टू दिया है a b c एंड d, इसमें सेट b दिया गया है हमारा d c b a। अब हम देख सकते हैं a और b के सभी एलिमेंट सेम हैं, पोजीशन आगे पीछे है, और कल हम डिस्कस कर चुके थे कि जब हम सेट को लिखते हैं तो उनकी पोजीशनिंग मैटर नहीं करती और रिपीटिशन भी मैटर नहीं करता। तो हम देख सकते हैं ए दोनों में है, बी भी दोनों में है, एलिमेंट सी भी दोनों में और एलिमेंट डी भी दोनों में है। देयरफॉर हियर ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में सेट ए दिया गया हमें 4, 8, 12, 16। बात करें सेट बी की, इसमें हमारे पास है 8, 4, 16 एंड 18। तो ये दोनों सेट में हम देखें 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, लेकिन 12 जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, 16 दोनों में है, लेकिन 18 की हम बात करें 18 बी में है जो कि ए में नहीं है, इसलिए यहां पे हमें पता चलता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। बात करें थर्ड पार्ट की, इसमें हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। तो हमारे पास सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10, और हमारे पास सेट बी है x is such that x is positive integer
and x is less than equal to 10, sorry, positive even integer, x is positive even integer and x is less than equal to 10. तो हम देख सकते हैं a में 2 4 6 8 10, अब 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से बनेंगे, वो बनेंगे 2 4 6 8 10, 10 के इक्वल भी है, x इज लेस देन इक्वल टू 10, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे दोनों सेट बराबर है क्योंकि दोनों के एलिमेंट 2 4 6 8 10 बनने वाले हैं। b जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही बनेगा 2 4 6 8 10, क्योंकि इसने बोला है 10 के बराबर या उससे छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, क्वेश्चन फोर्थ के फोर्थ पार्ट की। इसमें सेट ए दिया गया है हमें, x is such that x is a multiple of 10। सेट बी हमें दिया गया है, x is such that, sorry, it is 10 15 20 25 30 and so on। हम सेट ए को देखें तो इसमें बोला है x क्या है, 10 एक मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या क्या बनेंगे, 10 20 30 40। लेकिन अगर हम देखें बी में 10 20 30 40 ये सब तो आने वाले हैं, लेकिन इसमें 15 25 ये जो एलिमेंट्स आने वाले हैं ये 10 के मल्टीपल नहीं है। इट मींस बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे हैं जो कि ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मींस सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेट ए और बी यहां पे इक्वल नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। इस क्वेश्चन में भी हमें पहचानना है कि जो सेट के पेयर्स दिए गए हैं वो इक्वल सेट्स है या नहीं, और उसके लिए हमें रीजन भी देना है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में सेट ए दिया गया है 2 3। हम बात करें बी में, बी सेट हमारे पास x is such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ए के हमारे पास दो एलिमेंट है 2 and 3, और सेट बी में बोला गया है कि जो इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट इट 2x प्लस 3x प्लस 6 is equal to 0, we can take common x plus 2, from this 2 we can take common 3, then this will be x plus 2, we can take common x plus 2 from whole equation, from this we can get x equal to minus 2 and x equal to minus 3, means b के जो एलिमेंट्स बने वो बने हमारे पास -2 -3। अब हम देख सकते हैं ए के एलिमेंट्स है 2 and 3, लेकिन बी के एलिमेंट है -2 and 3, तो यहां से आपको पता चल गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, मींस ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट की। इसमें बोला गया है ए सेट में एक्सरसाइज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड बी हमें दिया गया है एक्सरसाइज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो अब ध्यान से अगर हम देखें इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनने वाला है, F, O, L, W। हम देखें इसका क्या बनेगा, W O L F। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पे दोनों ही सेट इक्वल है, क्योंकि दोनों में W है, दोनों में O है, L भी दोनों सेट्स के अंदर है और F भी दोनों सेट्स के अंदर है। में दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए हैं और उन सेट्स को देख के हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेट इक्वल होंगे आपस में, कौन से अनइक्वल होंगे। मैं सिर्फ हमें इक्वल सेट्स को यहां से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां देखें
बी सेट को अगर देखें 1 2 3 4 और डी सेट को देखें 3 1 4 2, तो यहाँ पे बी और डी सेट इक्वल है आपस में, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। बी इज इक्वल टू डी, बिकॉज बी और डी के दोनों के एलिमेंट्स क्या है आपस में, सेम है। इसके अलावा हम देख सकते हैं ई और जी एलिमेंट, दोनों में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। हम बात करें यहां से ई एंड जी सेट, ये भी दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे -1 1। जी में लिखा हुआ है एलिमेंट्स 1 -1, ई में लिखा हुआ है -1। आगे पीछे एलिमेंट होते हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, एलिमेंट्स की पोजीशनिंग मैटर नहीं करती, एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं सेट के अंदर। इसलिए यहाँ पे b इज इक्वल टू डी, ये दोनों आपस में इक्वल है, e इज इक्वल टू जी, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।